हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस हजार पजल की सीरीज में। गाइस गाइस देखो, इस हजार पजल की सीरीज में क्या टारगेट कर रखा है मैंने। आपका एसबीआई को भी टारगेट कर रखा है, आपका आरबीआई को टारगेट कर रखा है, आपका आईबीपीएस को भी कर रखा है, ग्रामीण बैंक को भी कर रखा है, आपका ईएसआईसी यूडीसी को भी टारगेट कर रखा है, एलआईसी असिस्टेंट और डबल ए ओ की भी हम टारगेट कर रखा है। गाइस गाइस देखो, ये हमारी आज 16th क्लास है गाइस, ठीक है। इसमें मैंने देखो हजार पजल की सीरीज में क्या है, आपको जितने भी प्रकार की पजल्स होगी, चाहे मेंस लेवल की हो चाहे आपकी प्री लेवल की हो, उसमें क्या अप्रोच होती है, कैसे उनको विद इन टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, सभी प्रकार के पजल्स को मैंने इसमें लिया है गाइस। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। सॉरी गाइस। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको कि 8 पर्सन है मेरे, पी से लेके आपके एक्स तक दे रखे हैं, ठीक है। ओके जी। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, स्ट्रेट लाइन की जब भी बात हो, देखो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना गाइस, सभी बच्चे, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, फिर उसको ट्राई करना। अगर नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। देखो, अब मैं जब भी बात करूं, देखो ये बिगिनर्स के लिए मैं एक बात बता दूं, जब भी फेस आपका क्या हो नॉर्थ की तरफ, अभी स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जब ऐसे बैठोगे आप नॉर्थ में, तो जब भी फिर आप फेस नॉर्थ की तरफ हो तो मेरा ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। क्या होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा और ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा गाइस, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं साउथ फेस की, जब भी मेरा साउथ का फेस हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये बेसिक अप्रोच है इसके लिए, और कोशिश करना ऐसी इंफॉर्मेशन को पकड़ना जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और पॉसिबिलिटीज को क्या करेंगे हम चेक करते रहेंगे धीरे धीरे गाइस, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं मेरे कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, ठीक है जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये मेरे पर्सन हो गए 8। आगे बोला है कि सच दैट सम आर फेस नॉर्थ एंड सम आर फेस साउथ, मतलब कुछ का फेस क्या होगा, मेरे नॉर्थ की तरफ होगा और कुछ का फेस मेरे क्या होगा, साउथ की तरफ होगा, ठीक है जी। द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर फेस द कॉर्नर ऑफ द लाइन फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब जो पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं ना, देखो द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर, कॉर्नर आपका क्या होगा, यही होगा ना, एक तो ये कॉर्नर है, ठीक है, और ये मेरा कॉर्नर एक, तो इनका फेस क्या होगा, मेरा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट कैसे, अगर एक का फेस मेरा नॉर्थ की तरफ होगा तो दूसरे का पर्सन मेरा साउथ की तरफ देगा, और ये अगर मेरा साउथ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसने पहले दे रखी है, ठीक है जी। ओके, मतलब मैं लिख लूं यहाँ पे कि एंड वाले पर्सन क्या होंगे, एंड पर्सन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। ये मैंने लिख लिया, कलर चेंज कर लेते, ठीक है जी। आगे बोला कि ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू हु फेस नॉर्थ एंड आर हु इज नॉट, ठीक है। देखो, इसने क्या बोला है कि क्यू और आर के बीच में मेरा 1% बैठेगा, ठीक है जी, और जो मेरा क्यू का फेस क्या होगा, मेरा नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है जी। बट ये कंफर्म तो नहीं कि क्यू के लेफ्ट में आएगा आर, ये क्यू के राइट में आएगा, तो मेरी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब वो लेफ्ट में भी आ सकता है आर और राइट में भी आ सकता है, ठीक है जी। हु, ये आया आर के लिए, हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का पड़ोसी कौन नहीं होगा, मेरा आर नहीं होगा, ठीक है, ना तो वो इधर आएगा ना मेरा वो इधर आएगा, ठीक है जी। आगे बोला है कि डब्ल्यू एंड एस फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स फेस, मतलब क्या है कि जैसे देखो, एक्स का फेस अगर मेरा नॉर्थ होगा तो डब्ल्यू एंड एस मेरे क्या हो जाएंगे, दोनों साउथ की तरफ देखेंगे, ठीक है। अगर मेरा एक्स साउथ की तरफ हो जाएगा तो डब्ल्यू एंड एस मेरे क्या हो जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएंगे गाइस, ठीक है। गाइस, अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए, नॉट मोर देन 2% सेम डायरेक्शन हु आर इमीडिएट नाइबर, मतलब क्या है कि दो से ज्यादा, अगर जैसे बैठे देखो 2% बैठे उनका फेस सेम हो सकता है, बट दो से ज्यादा, तीन अगर है तो तीनों का फेस एक डायरेक्शन में नहीं होगा, दो का हो सकता है बट दो से ज्यादा का नहीं होगा, एक का भी हो सकता है, ठीक है। दो से ज्यादा अगर 3% का आपने जैसे मिनिमम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अगर 3 का फेस अगर आपने नॉर्थ की तरफ ले लिया तो वो क्वेश्चन आपका वहां से गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि वी फेस नॉर्थ एंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, मतलब यू के आपके सेकंड, आप देखो यू का मेरा फेस क्या है, साउथ की तरफ, तो उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा वी बैठेगा, और वी का फेस क्या है, मेरा नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी। आगे क्या बोला कि 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी,
मतलब देखो W और P के बीच में कितने परसेंट आएंगे आपके, 3% आएंगे। बट कंफर्म थोड़े कि मेरा P लेफ्ट में आएगा या W के या राइट में आएगा। ठीक है गाइस, ये आप बेसिक इंफॉर्मेशन सारे लिख लो गाइस। ठीक है, ओनली 2% सिट राइट ऑफ P। अब देखो यहां से आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे P के राइट में ओनली 2% बैठेंगे, तो यहां से मेरी क्या होगी, पॉसिबिलिटीज बनती है गाइस। क्या बनती है मेरी, पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं इसको यहां से हटा दूं, आपको दोनों केस समझा दूंगा गाइस। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, दो केस बनाता हूं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जब मेरा पहला केस कह रहा है कि देखो मैं क्या करता हूँ, पी का फेस में क्या करता हूँ, एक बार नॉर्थ की तरफ ले लूंगा। तो जब नॉर्थ की तरफ ले लूंगा तो देखो आ गए आपके 1 2। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, मेरा पी का फेस क्या हो जाएगा, मेरा साउथ की तरफ हो जाएगा। तो मेरे पी के राइट में 2% हो गए गाइस। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है कि 4% सिट बिटवीन वी एंड एक्स एंड वन ऑफ द सीट एट द कॉर्नर। ठीक है, मतलब देखो वी और एक्स में मुझे ये तो पता चल गया 4% आएंगे। अब वी और एक्स में से 1% मेरा कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे बैठा होगा। बट अगर आपने देखो कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी थी, देखो ये वाली 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। डब्ल्यू एंड पी के देखो पी यहाँ पे है, तो 1 2 3 ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी डब्ल्यू। ठीक है, तो सेकंड केस में 1 2 3 ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी डब्ल्यू की जगह हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो आगे मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि देखो ये वाली है ना, ये कर सकता हूँ ना, v और x के बीच में कितने हैं, कि v और x के बीच में मेरे कितने परसेंट है, v और x के बीच में मेरे 4% है। और दोनों में से एक आपका कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज v और x को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या गाइस। देखो अगर इस एंड पे लेते हो, जब आप देखो v और x में से किसी को भी एक को आप लेते हो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 या तो पॉसिबल नहीं, यहाँ तो मुझे पता चल गया ये कंफर्म हो गया v और x की जगह नहीं होगी। तो मुझे पता चल गया v और x की जगह कंफर्म होगी इनमें से एक। ठीक है, अब 4% है तो 1 2 3 4 और v और x में से मेरा एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, सेम सेकंड केस में चेक करता हूँ मैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 4 यहाँ तो p बैठा है, तो मुझे पता चल गया कि v और x में से कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा 1%। 1 2 3 4 और ये v और ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये हो गया, इसको यहाँ से हटा देते गाइस। ठीक है, ये हो गया मेरा। चलिए अब देखो, अब चेक कर सकते हैं हम, देखो ये वाली है ना, v के, अब v का फेस क्या होना चाहिए मेरा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और अब देखो अगर अब u के सेकंड राइट में कौन सा था, मेरा u था। अगर आप देखो v को यहाँ पे लेते हो तो ये सेकंड राइट ऑफ v होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी p बैठा है। तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, कंफर्म ये हो जाएगी मेरी x की। क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी x की और ये हो जाएगी मेरी v की। ये हो गया मेरा v कंफर्म हो गया यहाँ पे, और ये मेरा x कंफर्म हो गया। सेम सेकंड केस में अगर आप v को यहाँ पे लेते हो तो ये तो सेकंड राइट ऑफ v होना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी p बैठा है। तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी, कंफर्म x की, और जो बाकी है वो मेरी हो जाएगी v की। ठीक है, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, x की, और ये जगह हो जाएगी मेरी, देखो 1 2 3 4 थे ना, तो ये हो जाएगी मेरी और v की। ठीक है जी, और v का फेस क्या था मेरा, नॉर्थ, तो v का फेस मेरा हो गया नॉर्थ की तरफ। अब देखो u यहाँ भी पॉसिबल है, आपका u यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है जी, मैं आगे चेक करता हूँ। अब देखो हाँ x का, हाँ ये हो गया, रुको भी ये वाला हो गया, नहीं ये नहीं हुआ हमारा। ठीक है, अब देखो हमने कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी गाइस, द पर्सन हो, ये एंड वाला भी हमारे पास नहीं है। ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू एंड, हाँ ये देखो अभी हमारा ये भी बाकी है ये वाली। उसके बाद W एंड S फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ X, अभी इसका हमें पता ही नहीं है। उसके बाद देखो आपका ये हो गया ना, ये U वाला भी बाकी है। 3% ये हो गया हमारा, और ओनली ये भी हो गया हमारा। तो गाइस देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब देखो आप, ठीक है, तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो गाइस। ठीक है, इसको ले सकते हो। अब सपोज आप क्या कर सकते हो, अगर आप सपोज U को यहाँ पे लेते हो, है ना, किसको, U को, है ना,
अब यू तो सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा कि वी के सेकंड राइट में, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है क्यू वाली, ये कहीं आ सकते हैं क्यू के सेकंड राइट में आर होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि यू मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे आएगा। अब उसका फेस मेरा क्या होगा अब उसका फेस मेरा साउथ होना चाहिए, तो साउथ में होगा तो यू के सेकंड राइट में वी तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो क्या आ रहा है मेरा लेफ्ट में आ रहा है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ से गलत हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरी यहाँ से, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट केस यहाँ से कैंसिल होगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फर्स्ट केस से ही पॉसिबल है गाइस, ठीक है। तो यू का ये आ गया कंफर्म यू पे यहाँ पे, और यू के सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, बी हो गया। अगर आप यू को यहाँ पे लेते हो तो उसके सेकंड राइट में तो पॉसिबल है, तो उसके लेफ्ट में भी आ रहा है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया गाइस, ठीक है। अब देखो, अब यू का फेस क्या है मेरा साउथ की तरफ, अब जो पर्सन एंड में बैठे थे उनका फेस क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, अब इसका साउथ है तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा, मतलब नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। अब एक्स का पड़ोसी कौन नहीं होगा मेरा, आर नहीं होगा, तो आर कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। अब आर की जगह या तो ये होगी तो ये होगी, ठीक है जी। अब देखो क्यू को, अगर आप देखो अब क्यू के सेकंड राइट में मेरा आर होगा, तो क्यू के सेकंड राइट में क्यू यहाँ पे होगा आपका, है ना, और उसका फेस क्या होगा मेरा नॉर्थ, तभी उसके सेकंड राइट में मेरा क्या होगा आर पॉसिबल होगा, तो आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, वो है मेरा एस, ठीक है जी, ये आ गया मेरे एस। अब मेरे पर्सन तो कंफर्म हो गए, आ गए, ठीक है। चलिए अब इनकी क्या होगी डायरेक्शन, अब हम डायरेक्शन देखते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो बाकी थी ना मेरी, कि मेरी डायरेक्शन कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी वो आपको मैं बताता हूँ गाइस, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन से मेरा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन आप लिख सको उसको आप क्वेश्चन में, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन लिख लो गाइस, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे देखो आप W एंड S का फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ X, मतलब X का अगर फेस नॉर्थ है तो W एंड S का मेरे क्या होगा साउथ की तरफ होगा। तो देखो X का फेस मेरे क्या है नॉर्थ की तरफ है, तो W और S का भी मेरे क्या होगा साउथ की तरफ होगा, क्योंकि उनका क्या है, उसने बोला था दोनों के दोनों अपोजिट होने चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए जी, अब देखो एक इंफॉर्मेशन बोली थी नॉट मोर देन 2% फेस सेम डायरेक्शन, मतलब जो आपके हु आर इमीडिएट नाइबर्स, मतलब जो आपके डब्ल्यू, मतलब दो से ज्यादा अगर पड़ोसी हैं और उनका फेस सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये वाली, ओके गाइस, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसका नॉर्थ लेते हो तो पॉसिबल, अगर आप साउथ लेते हो तो दो से ज्यादा पर्सन हो गए आपके साउथ डायरेक्शन में, तो मुझे पता चल गया यहाँ से आर की फेस क्या होगा मेरा नॉर्थ की तरफ होगा, और यहाँ से मेरी क्या होगा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो मैं यही बोलता हूँ आपको, इन क्वेश्चन के लिए आप ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या है डेफिनेट है, और उससे आंसर मेरे क्या है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो कनेक्ट होते जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो गाइस, अब नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट आई है वो आई है आपकी रेक्टेंगुलर बेस, 8% सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, ये हिंदी मीडियम के लिए। देखो गाइस, अब इन क्वेश्चन में क्या होता है, प्री लेवल में आपको सिंगल वेरिएबल भी मिल सकता है और डबल वेरिएबल भी मिल सकता है गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो उसने क्या बोला है कि 8% है सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, तो रेक्टेंगुलर टेबल सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मेरी रेक्टेंगुलर टेबल बना लूंगा गाइस, ठीक है। ओके जी, उसके बाद उसने बोला कि 4 देम सिट एट द कॉर्नर, 4 आपके कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है जी, ये मेरे कॉर्नर पे हो गए, और फेस द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब इनका फेस क्या है मेरा सेंटर की तरफ है, ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि 4 देम सिट एट द मिडल साइड एंड फेस आउटसाइड द टेबल, मतलब 4% आपके मिडल में बैठे हैं जिनका फेस क्या होगा मेरा आउटसाइड हो जाएगा टेबल के, ठीक है जी। ये हो गई मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी गाइस, ठीक है। अब देखो आगे, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स जो दे रखे होंगे वो पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होती है ई हु, अब हु आया आपके ई के लिए, हु सिट एट द कॉर्नर एंड थर्ड इज थर्ड राइट ऑफ द हु लाइक आपका यूबीआई। अब देखो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि मेरा ई कंफर्म हो गया कॉर्नर पे आएगा, ठीक है जी, ये मेरा ई कॉर्नर पे हो गया। अब ये थर्ड राइट वाले पर्सन के बैठेगा जो आपका यूबीआई बैंक को पसंद करता है। अगर आप यूबीआई यहाँ भी पे लेते हो, ठीक है, अब थर्ड राइट तो पॉसिबल है बट ये लेफ्ट में आ रहा है,
1 2 3 तो पॉसिबल है, बट इसके ये लेफ्ट में आ रहा है तो ये कैंसिल होगा यहाँ से। अब मुझे पता चल गया यूबीआई मेरा कंफर्म होगा, यहाँ पे आएगा, और उसके थर्ड राइट में 1 2 3 पॉसिबल है ना, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ई आ गया गाइस, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ आप ऐसी जगह रखो अपने आप को कि मतलब देखो आप पास जरूरी नहीं आप यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। मेरे लिए इजी इसलिए होता है कि मेरा लेफ्ट और राइट अपने आप को मैं एज्यूम करके मैं राइट भी ये और लेफ्ट भी इसलिए मैं आपको ऐसे एज्यूम करता हूँ ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन क्या हो, रिलेट होती जाए। चलिए आगे बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक यूबीआई एंड द वन हु लाइक एसबीआई। देखो आपके यूबीआई और एसबीआई पर्सन जो लाइक करता है ना एसबीआई, उसके बीच में आपके कितने पर्सन होंगे, आपके 2 होंगे। अब ये राइट में ही पॉसिबल है, लेफ्ट में पॉसिबल है। देखो अब अगर आप यूबीआई लेते हो तो उसके लेफ्ट में 1 2 छोड़ के आपका एसबीआई यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 छोड़ के आपका ई भी आप क्या कर सकता है, लाइक आपका एसबीआई लाइक कर सकता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लाइक एसबीआई। एसबीआई के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा एफ आएगा, ठीक है जी। अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ गाइस, उसके बाद उसको रिलेट करते जाऊंगा, ठीक है जी। एफ लाइक पीएनबी, तो एफ के साथ कौन सा बैंक आएगा, ये आएगा मेरा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। जी जी हु लाइक यूको इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है जी। एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा मेरा, वो आएगा मेरा जी, ठीक है जी। और जी को जो बैंक पसंद है वो कौन सा है आपका, वो है आपका यूको बैंक, ठीक है जी। ओके अब एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा एच आएगा, ठीक है जी। ओके अब इसको बना लिया मैंने। एंड इमीडिएट राइट ऑफ आई, और आई के आपका इमीडिएट राइट में आएगा, ठीक है जी। ओके जी ये भी हो गई मेरी। आगे बोला है कि एम फेस एच हु डज नॉट लाइक एच डी एफ सी, मतलब आपका जो एम है ना वो किसके सामने होगा, वो होगा मेरा एच के सामने, और एच के साथ कौन सा बैंक नहीं आएगा मेरा, एच के साथ एच डी एफ सी बैंक नहीं आएगा, ठीक है जी। द वन हु लाइक एच डी एफ सी बैंक सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हु लाइक एक्सिस बैंक, मतलब जो पर्सन आपका एक्सिस बैंक पसंद करता है ना उसके सेकंड राइट में कौन सा आएगा, आपका एच डी एफ सी बैंक, ठीक है जी। ओके ई डज नॉट लाइक सीबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका ई आपका सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाइक नहीं करता है। एंड डज नॉट लाइक बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक, मतलब एन के साथ आपका ना तो बैंक ऑफ इंडिया आएगा ना ही आपका एक्सिस बैंक आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि पी डज नॉट लाइक बैंक ऑफ इंडिया, तो पी के साथ मेरा कौन सा नहीं आएगा, बैंक ऑफ इंडिया नहीं आएगा, ठीक है जी। तो गाइज यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लिख लिया गाइज। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ गाइज। देखो देखो ये वाली आपका एसबीआई और यूबीआई के बीच में आपके 2 पर्सन है, तो देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, लेफ्ट में लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक ये आपका यूबीआई है, अब 2 पर्सन 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एसबीआई लाइक करने वाला पर्सन आ जाएगा, ठीक है। जिसको आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद है वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब एसबीआई के सेकंड लेफ्ट में मेरा कौन सा आएगा, एफ आएगा, तो इसका एफ लेफ्ट कैसे पॉसिबल है, इधर ही पॉसिबल है ना, इधर तो राइट होगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है जी। और एफ को कौन सा बैंक पसंद है मेरा, वो है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। ओके ये हो गया। अब देखो एफ के थर्ड लेफ्ट में आपका देखो ये वाली, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, आपका जी है। देखो इसके थर्ड लेफ्ट में कैसे पॉसिबल है, देखो ये जब इसका फेस सेंटर की तरफ है ना, तो 1 2 3 ये क्या आ जाएगा मेरा, जी आ जाएगा। और जी को कौन सा बैंक पसंद है आपका, वो है आपका यूको, ठीक है जी। ये हो गया यूको, ओके। अब देखो आपका ये हो गया, आपका ये भी हो गया अभी। अब आप क्या कर सकते हो, चेक आप क्या कर सकते हो, देखो इसको यहाँ से ये, हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरी, ठीक है। चलिए अब देखो आप ये वाली देख सकते हो, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आना चाहिए, मेरा एच आना चाहिए, तो इसका फेस क्या मेरा आउटसाइड है ना, तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी एच की, ठीक है जी। हो गया एच। और जो एच है ना आपका इमीडिएट राइट ऑफ आई है, तो आई के इमीडिएट राइट में मेरा आई यहाँ पे हो गया, तो इसके इमीडिएट राइट में यही हो गया ना जगह, ठीक है जी। ओके तो ये भी हो गई मेरी यहाँ से। अब ई के साथ मेरा सीबीआई बैंक नहीं आ सकता, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मेरा कौन सा बैंक नहीं आ सकता, वो मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ सकता, ठीक है जी।
अब देखो आगे, एम जो है ना आपका फेस किसके सामने कर रहा है, एच के सामने है ना, देखो ये वाली, तो एच मेरा ये रहा, तो एम मेरा क्या हो जाएगा, कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। अब मेरा क्या है, एक तो पी बचा और मेरे पर्सन बचे कौन से, दूसरे वाले। देखो अब एक्सिस बैंक के सेकंड राइट मेरा एच डी एफ सी आएगा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, एक मेरा एम बचा है, नहीं सॉरी, एक मेरा पी बचा है, एक मेरा एन बचा है, 2% आपके बचे हैं। ठीक है जी। अब देखो आप एच डी एक्सिस बैंक के सेकंड राइट में आपका एच डी एफ सी आ सकता है, और एच जो आपका है ना एच डी एफ सी बैंक को पसंद नहीं करता, उसने पहले यहाँ पे बोला था ना। तो अगर आप एक्सिस बैंक को यहाँ पे लेते हो, उसके सेकंड राइट में एच डी एफ सी आया, पॉसिबल तो है, बट एच को एच डी एफ सी बैंक पसंद नहीं है मेरा। ठीक है जी। तो अब मेरे एक्सिस बैंक यहाँ पॉसिबल है ना, बट उसके सेकंड राइट में क्या आना चाहिए, एच डी एफ सी, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया है एक्सिस बैंक की जगह कंफर्म होगी ये वाली। ठीक है जी। और उसके सेकंड राइट में क्या होगा मेरा, इसका फेस क्या है, आउटसाइड है, तो सेकंड राइट यही आएगा ना इधर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एच डी एफ सी। ठीक है जी, ये आ गया मेरा एच डी एफ सी। ओके। अब मेरा क्या है, सीबीआई ई के साथ नहीं आ सकता ना यहाँ पे, तो सीबीआई मेरा एच के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, एच के साथ मेरा सीबीआई आ गया। अब मेरा बचा हुआ बैंक कौन सा है, वो है मेरा बचा हुआ बैंक कौन सा हो जाएगा गाइस आपका, वो है आपका शायद बैंक ऑफ इंडिया, है ना। हाँ जी। तो बैंक ऑफ इंडिया मेरा कंफर्म हो गया, ई के साथ आ गई, ये बैंक ऑफ इंडिया मेरा कंफर्म हो गया, ई के साथ आ गया। अब देखो एन ना, तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन लास्ट, कि मेरा एन है ना तो बैंक ऑफ इंडिया पसंद करता है, ना वो एक्सिस बैंक करता है। तो जब एक्सिस बैंक पसंद नहीं करता, तो एन मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। तो एच डी एफ सी कौन लाइक करेगा, मेरा एन लाइक करेगा। ठीक है जी। और बचा हुआ पर्सन मेरा क्या हो गया, पी हो गया गाइस। ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो गया, एकदम सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है। अब मैं देखो आपको बताता हूँ दूसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां से मेरे क्या हो गया, आंसर सही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है। तो बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको जो सेकंड टाइप है ना कि यूबीआई और एसबीआई के बीच में 2% थे, तो मैं आपको वो चेक करके बताता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि मेरा हेडेक क्या है, हेडेक क्या है, मेरी जो ड्यूटी बनती है यही बनती है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ सके गाइज, और मेरे एक्सपीरियंस को और मेरे टीचिंग स्टाइल को आप अपना फायदा उठा सकते हैं गाइज। ठीक है। देखो अब यूबीआई और एसबीआई के बीच में कितने, दो है, तो एक दो, ई क्या लाइक करेगा मेरा, एसबीआई। ठीक है जी, ये हो गया। और एसबीआई के आपके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, एफ होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में मेरा यहाँ क्या आ गया, एफ आ गया। और एफ को कौन सा बैंक पसंद है मेरा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो इसको यहां से हटा देते गाइस। ठीक है, जो होती जाएगी मैं उसको अब हटाते जाऊंगा गाइस। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं हम। अब देखो आगे, अब उसने बोला था कि एफ के सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में जी होगा, तो एफ ये रहा मेरा, एक दो तीन, यहाँ तो जी तो पॉसिबल है, बट उसने क्या बोला था, जी के साथ यूको बैंक आना चाहिए, यहाँ तो यूबीआई आ रहा है, तो मुझे पता चल गया यहाँ से मेरा जो सेकंड केस क्या होगा, कंफर्म मेरा गलत होगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फर्स्ट केस से आएगा। ठीक है गाइज, तो यही बोलता हूं आपको, अगर आप बिगिनर्स हो गाइज, क्या हो, अगर आप बिगिनर्स हो, तो अभी आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है गाइज, अभी बस आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है गाइज, क्योंकि अगर आपका टारगेट ईएसआईसी यूडीसी है, तो उसकी एग्जाम की डेट 15 मार्च है गाइज, आपके पास अप्रोक्स 45 दिन का समय बचा हुआ गाइज, 50 दिन मान सकते हो, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट अगर आपने तैयारी 2 से 3 महीने से या 6 महीने से आप कर रहे हो गाइज, ठीक है, तो आप अगर आपकी स्पीड है, ठीक है, प्लस आपकी एक्यूरेसी है गाइज, तो डेफिनेटली यू गेट अ सक्सेस गाइज। ठीक है, तो यही मेरा फंडा होता है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देन यू विल गेट अ सक्सेस इन एवरी बैंक एग्जाम गाइज। ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका रेलवे का ले लो, चाहे आपका एसएससी का ले लो, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, अगर आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी है, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे गाइज। ठीक है, तो गाइज देखो, अब मैं आपको बता दूं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। डेली आपको ये रात को 9 PM पे क्लास अपलोडेड मिलती है गाइज, तो जरूर इससे देखो गाइज, ये 1000 पजल की सीरीज, अगर आपने सारे पजल देख ली ना एक बार, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में हर प्रकार की पजल को विद इन टाइम सॉल्व करना सीख जाओगे गाइज। ठीक है, क्योंकि मैं यही करता हूँ, अभी अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे मेंस लेवल की पजल आएगी, मैं क्या करूंगा, जैसे धीरे धीरे हमारी क्लास हो जाएगी ना,
अगर मेरी 30 क्लास होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें टाइमर लाऊंगा गाइज। मैं खुद भी टाइमर के साथ सॉल्व करूंगा और आपको भी टाइमर के साथ सॉल्व कराऊंगा गाइज। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें गाइज, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गाइज। और बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड थैंक यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।